नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं गोपाल प्रजापत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म न्यू अतुल्य एकेडमी पर। आप सभी प्यारे भाई बंधुओं का दोस्तों एक बार फिर से मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हर 12 साल में एक ना एक बार होमगार्ड की भर्ती निकलती है। वो भर्ती इसलिए निकलती है कि जैसे जैसे उज्जैन में हमारा जो महाकुंभ है निकट आते जाता है, वैसे वैसे मध्य प्रदेश के अंदर होमगार्ड की भर्ती की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो होमगार्ड की भर्ती को लेकर आज मैं आपके लिए सबसे बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। तो एक बार इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दो ताकि मैं आपको ये जो अपडेट है, इस अपडेट की अच्छी जानकारी दे सकूं। एक बार जल्दी से और एक बार एक कमेंट करके बता दो, क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या आप तक? एक बार आवाज का देख लो, अगर आवाज क्लियर आ रही होगी तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो साथियों, ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो ये सोचकर बैठे हैं कि यार मुझे होमगार्ड में जाना है। तो होमगार्ड में जाने वाले विद्यार्थियों के लिए ये मेरी क्लास जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो एक बार लिंक को शेयर कर दो और एक बार आवाज बता दो, आवाज क्लियर आ रही है क्या, ताकि हम यहां पर आगे बढ़ सके। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, सभी को गुड मॉर्निंग, जय हिंद साथियों। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि आज एक न्यूज़पेपर में एक कटिंग आई है जिसके अंदर यह कहा गया है कि लगभग 5020, कितने दोस्तों, 5020 होमगार्ड की भर्ती की जाएगी, जिसके अंदर लगभग जो 4700 से 4800 रहेंगे ये होमगार्ड रहेंगे और लगभग 300 से 400 के आसपास जो लोग रहेंगे उन्हें दोस्तों महाकाल जो लोक बना रहेगा वहां पर ड्यूटी के लिए तैनात किया जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि क्या सर होमगार्ड की भर्ती में हम स्थायी हो सकते हैं? बिल्कुल आप स्थायी हो सकते हो। आज तक मुझे आपको ऐसा बंदा बता दो जो होमगार्ड बना और होमगार्ड बनने के बाद उसकी नौकरी छिन गई। दूसरी बात, इसकी जो सैलरी होती है मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक से ज्यादा होती। ज्यादा क्यों होती वो बता रहा, सुनना। मध्य प्रदेश जो आरक्षक है उसमें एक अलग नियम चलता है कि पहले साल 70%, अगले साल 80%, फिर 90%। 3 साल तक ये चलता, 70, 80, 90। फिर जब आप 3 साल पार कर लेते, जब आप चौथे साल में प्रवेश करते हो दोस्तों, तो आपको 100% सैलरी मिलती, लगभग 22-25 हजार के आसपास। पर इसमें ऐसा नहीं होता। जब आप होमगार्ड बनोगे तो होमगार्ड के अंदर 26 से 27 हजार रुपए का वेतन होता है। अब हम आते हैं दोस्तों हमारी सीधी न्यूज पे। वो न्यूज क्या है देखो, अभी ध्यान रखना दोस्तों, इस पे कड़ी नजर रखना। बहुत लोग फॉर्म भरेंगे। आप ये देखना, एमपी जॉब अलर्ट एंड न्यूज करके, ये हमारे एक मित्र है, बहुत अच्छा काम करते हैं। जो भी एग्जाम आती है, जो भी अपडेट होती है, हमें देते रहते हैं और वही अपडेट मैं आपको देता हूं। तो आप अगर चाहो तो फेसबुक पर सर्च करना एमपी जॉब अलर्ट्स, वहां पर आपको मिल जाएगा। हमारे दोस्त है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप उनका सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों अब इधर देखना, सिंहस्थ और महाकाल मंदिर के लिए 5020 सैनिकों की होगी भर्ती। ठीक है, अब हम पढ़ते आगे तो देखो क्या लिखा है। अभी पहले पूरा पढ़ लेते हैं। होमगार्ड मुख्यालय ने गृह विभाग को भेजा भर्ती प्रस्ताव। होमगार्ड विभाग ने क्या करा है, गृह विभाग को भर्ती प्रस्ताव भेजा है। इसका मतलब अगले महीने तक हलचल चालू हो जाएगी मेरे दोस्तों। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखोगे तो दोस्तों ये कहा है, प्रदेश सरकार सिंहस्थ 2028 की तैयारियों में जुट गई है। सिंहस्थ से जुड़े विकास कार्यों के अलावा आयोजन की सुरक्षा को लेकर भी भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। जो आयोजन होगा उसको लेकर भी भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। सिंहस्थ के लिए 5020 होमगार्ड सैनिकों की भर्ती की जाएगी। इसमें 4532 जवान सिंहस्थ, 4532 जवान मतलब सिंहस्थ 2028, अभी हम 25 में खत्म होने वाला, 26-27 2 साल हमारे पास बचा है। 2028 के लिए भर्ती होंगे, जबकि 488 जवानों की भर्ती महाकालेश्वर जो महाकाल लोक है मंदिर की सुरक्षा के लिए की जाएगी। भर्ती का प्रस्ताव बनाकर होमगार्ड मुख्यालय ने राज्य शासन को भेज दिया है। मंजूरी मिलते ही भर्ती की जाएगी। नई भर्ती के बाद होमगार्ड सैनिकों को सिंहस्थ की सुरक्षा के हिसाब से प्रशिक्षित भी किया जाएगा। फिर है इसमें भीड़ नियंत्रण, साइबर सुरक्षा एवं आपातकालीन स्थिति से निपटने का प्रशिक्षण शामिल रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की थी कि महाकाल मंदिर की सुरक्षा के लिए अलग से भर्ती की जाएगी। महाकाल मंदिर की सुरक्षा के लिए होमगार्ड सैनिकों की भर्ती की जा रही है। अभी तक महाकाल मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा निजी सुरक्षा एजेंसियों के पास था। अब यह निजी सुरक्षा एजेंसियों के पास नहीं रहेगा, होमगार्ड डिपार्टमेंट को दिया जाएगा। ठीक है, सुरक्षा एजेंसियों के पास है। इसके बाद सुरक्षा की कमान होमगार्ड्स के हाथों में आ जाएगी। फिर लिखा, सैनिकों को दी जाएगी विशेष ट्रेनिंग। गृह विभाग से होमगार्ड सैनिकों की भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसे समय सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा। भर्ती के बाद चयनित सैनिकों को सिंहस्थ के हिसाब से विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा,
जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज कुंभ का आयोजन करा चुकी उत्तर प्रदेश सरकार समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियों के ये जो उत्तर प्रदेश में जो भर्ती प्रक्रिया करवा चुकी हैं उस एजेंसी के तहत भी ये उनको भी साथ में लेकर काम किया जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो 5000 पद आए दोस्तों, ये बहुत अच्छे पद हैं, आप लोगों को इसकी तैयारी भी करना चाहिए। पर अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें क्या आएगा, तो मैं आपको बता देता, इसमें पैटर्न जो फॉलो किया जाता एमपी पुलिस जैसा किया जाता। पर दोस्तों एक बात ध्यान रखना, आपने अभी जो मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती का पेपर देखा है, ऐसा पेपर बिल्कुल भी नहीं आता। अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं आता है। दिक्कत वाली बात यह है कि इस भर्ती की जानकारी बच्चों को मिलती नहीं है। पहले विभागीय माध्यम से फॉर्म भरा के ऑफलाइन परीक्षा हो जाती थी, तो बच्चों को पता ही नहीं चलता था, क्योंकि भाई 2016 में इसकी जो भर्तियां हुई थी तब ऑफलाइन वाला सिस्टम चल रहा था। उस समय तो होता यह था कि हर जिले में अपने विभाग में जाके लोग फॉर्म भरते थे और फॉर्म भरने के बाद एग्जाम देके सिलेक्ट हो जाते थे। उसके बाद से ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ जिसके अंदर होमगार्ड की भर्ती हो। पर दोस्तों अब आपके पास एक अवसर आया है। अब आप कह रहे सर आप हमें एमपी पुलिस की तैयारी करवाते करवाते होमगार्ड की तैयारी क्यों करवा रहे? ये उन विद्यार्थियों के लिए जिनके मार्क्स थोड़े कम आए हैं, या फिर मान लो 50, 48, 40 के अंदर अंदर मार्क्स आए हैं और उनको लग रहा है यार मेरे को एक चांस और मिला है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये सबसे बढ़िया अवसर मिला। ये सबसे बढ़िया अवसर क्यों मिला, ये शब्द मैंने क्यों बोला, ध्यान से सुनना। अगर आप इसके अंदर 6 साल की भर्ती कर लेते हो, अगर 6 साल अगर नौकरी कर लेते हो, तो 6 साल बाद क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपने मान लो यहां पर इसका जो पीरियड होता है 5 से 6 साल का, अगर आपने इतनी नौकरी कर ली इसके अंदर, तो अगली बार अब जो एमपी पुलिस का जो एग्जाम होता है आपको ये एग्जाम नहीं देना होगा। आपको ये जो एमपी पुलिस का एग्जाम होगा एग्जाम नहीं देना होगा। फिर क्या होगा, तो गृह विभाग क्या करता है, ऐसे लोगों के लिए विभागीय तौर पे फिर फिजिकल केवल आपको देना होगा। क्या देना होगा दोस्तों, फिजिकल का जो क्राइटेरिया होता है आपको ये फिजिकल पार करना होगा दोस्तों, ये इसका क्राइटेरिया है। फिर आपको फिजिकल पास करोगे, अगर आप फिजिकल भी उसमें आपको ज्यादा समय मिलता है, अगर आप फिजिकल पास कर लेते हो तो दोस्तों आप सीधे एलिजिबल माने जाते हो। तो इसमें अगर आपने ये जो 6 साल की नौकरी है, अगर आप ये नौकरी कर लेते हो, उसके बाद में आप सीधे फिजिकल देके आप सीधे दोस्तों यहां पर डीएफ में शामिल हो सकते हो, डिस्ट्रिक्ट फोर्स में शामिल हो सकते हो, जिला बल में। तो ये मैंने आपको जानकारी दी है। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा सर सैलरी कितनी होगी? इसकी सैलरी लगभग पहले दिन आपकी जो स्टार्टिंग होगी लगभग 24 से 25 हजार रुपए सैलरी रहेगी मिनिमम। अभी जैसे कुछ हमारे परिचित हैं जो स्टूडेंट है जो 2016 में लगे थे, भाई उन्होंने फॉर्म भरा और हो गया था उनका, तो उनकी अभी सैलरी 32,000 रुपए के आसपास है। पर उनका ये कि उन्होंने एमपी पुलिस इसलिए ज्वाइन नहीं करा, कुछ लोगों ने क्या सैलरी यहां ज्यादा और किस्त पे लोन वगैरह चल रहे तो उन्होंने एमपी पुलिस ज्वाइन नहीं करा, क्यों? एमपी पुलिस में 18,000 रुपए मिलेगी कट पीट के पहले दिन हाथ में। तो ये मैं आपको बता रहा हूं। हाँ एक और चीज, इसमें आपको केवल 10th होना चाहिए भाई। कौन क्या पास होना चाहिए? 10th पास होना चाहिए। और मुझे लगता है नोटिफिकेशन आने तक तो ये 8th भी कर देंगे, पर 10th पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? केवल 10th पास इसकी योग्यता। और आयु सीमा लगभग आपको ये मिलेगी 18 से 35 वर्ष की इसकी आयु सीमा रहेगी। 18 से कितने वर्ष की? 35 वर्ष की आयु सीमा होगी। पर दोस्तों ध्यान रखना, इसमें भी आपका एग्जाम होगा। क्या होगा? इसमें एग्जाम होगा। एग्जाम के बाद आपका इसमें भी फिजिकल होगा। क्या होगा? इसमें भी फिजिकल होगा, मतलब नॉर्मल फिजिकल रहेगा, कोई इतना 30 मार्क वाला फिजिकल नहीं रहेगा। इस बार जो जिस हिसाब से प्रोसेस चल रही है वो बता रहा हूं, अन्यथा एग्जाम दो पास हुए फिर सीधे आपको जाना पड़ता था, तो नॉर्मल फिजिकल रहेगा। तो एग्जाम होगा और फिजिकल होगा। अब प्रश्न यह है कि एग्जाम किस पैटर्न पर होगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, ये जो एग्जाम है इसमें पुराना पैटर्न ही अपनाया जाएगा। पुराना पैटर्न अगर आप में से किसी ने दिया होगा तो उसको पता चलेगा ये पुराना पैटर्न है क्या। पुराने पैटर्न में दोस्तों बिल्कुल बेसिक से मैथ्स के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं और साइंस बिल्कुल नॉर्मल से आता है। तो ऐसे करके आपका ये 100 नंबर का पूरा पेपर बनता है। कितने नंबर का? 100 नंबर का पेपर बनता है, जिसके अंदर 60 से 65 नंबर का आपका दोस्तों आता है क्या? मैथ्स और रीजनिंग। पर दोस्तों ध्यान रखना, इसका मैथ्स और रीजनिंग बहुत सिंपल आता है। इसका मैथ और रीजनिंग बहुत सिंपल आता है। अब आप कह रहे सर कैसा सिंपल आता है जरा बताओ, तो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, आपने कभी नवोदय का एग्जाम दिया? 5वीं और 8वीं का? अगर आपने 5वीं और 8वीं का नवोदय का पेपर दिया होगा
तो आप समझ जाओगे कि अब आपके दिमाग में कुछ चीजें क्लियर हो रही होगी। थोड़ा साधारण ब्याज के क्वेश्चन, चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन, फिर उसके अंदर आपके इमेज वाले आ जाएंगे रीजनिंग के अंदर। तो बिल्कुल आसान सा पेपर होता है, जोड़ घटा गुणा भाग ऐसा करके। कोई इतना 30 मार्क वाला पेपर नहीं होता, पेपर बहुत आसान होता। मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर भी बताऊंगा, पेपर में क्या क्या चीज आती है, किस प्रकार का पूछा जाता, वो सारा पुराना पेपर भी मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छा आपके पास अवसर आया है। अगर आप चाहो, अगर इसकी तैयारी, जिन बच्चों के कम मार्क्स आए, देखो अब आपको कोई हाई लेवल का नहीं पढ़ना, इसमें आपको साइंस भी बेसिक सी साइंस पढ़ना है। ये जो बेसिक साइंस है ना, ये पढ़ना। पर यार देखो एप्टेक कंपनी, क्योंकि एग्जाम तो एप्टेक कंपनी लगी, तो एप्टेक कंपनी क्या करती है, साइंस के लेवल को थोड़ा सा बढ़ा देती। तो जो भी स्टूडेंट्स आबकारी की तैयारी कर रहे हैं उनसे मेरा यही कहना है कि जो एमपी पुलिस का पैटर्न है उससे थोड़ा नीचे, पर यह पता होना चाहिए दोस्तों पूछना पूछता क्या है। और इसके लिए क्या करना है दोस्तों, एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि इन्होंने यूपी में जो एग्जाम हुआ था होमगार्ड का, यूपी में जो एग्जाम हुआ था, यूपी में जो होमगार्ड का एग्जाम हुआ था, वो एग्जाम को हमको देखना है। बिहार में जो होमगार्ड का एग्जाम हुआ था वो भी हमें देखना है। फिर उसके अंदर जितने भी स्टेट में होमगार्ड के लेटेस्ट में एग्जाम हुए, उन एग्जाम के पैटर्न को फॉलो करके भी हमें एक नया पैटर्न बना के पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हम मध्य प्रदेश का पुराना पैटर्न फॉलो कर रहे हैं और उसी पे चले, पता चला फिर पैटर्न चेंज हो गया। तो यूपी के पैटर्न पर भी हमें पढ़ना पड़ेगा दोस्तों ये होमगार्ड को, ठीक है। और बिहार का जो पैटर्न था उस पर पढ़ना पड़ेगा। और राजस्थान में अगर होमगार्ड की भर्ती हुई होगी और जो पैटर्न होगा परीक्षा का पैटर्न, वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरा ये मानना है कि 3-4 जगह के अगर हम पेपर की स्टडी अगर अच्छे से कर लेते हैं, और यहां पर ये ऑफलाइन होती है, ऑनलाइन नहीं एग्जाम होती, एक दिन का एक पेपर है, तो मुझे लगता है कि अगर अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो मुझे लगता है कि अपन आसानी से इसमें खेल जाएंगे। तो अब आप सभी लोगों से मेरा एक ही बात कहना है कि अब समय मत बर्बाद करना। और हाँ, कब होगा एग्जाम ये भी मैं आपको बता देता। इसका एग्जाम जो होगा, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार मैं आपको बता रहा, इसका एग्जाम होना चाहिए दोस्तों मार्च अप्रैल में होना चाहिए। मार्च और कब होना चाहिए? अप्रैल में। देखो भाई, यहां पे मार्च अप्रैल का समय क्यों दे रहा हूं मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जनवरी में यहां पर इनको एमपीएसआई करवाना, फरवरी में एक आध एग्जाम और है इनका, तो मुझे लग रहा जनवरी फरवरी में इनका एग्जाम हो जाएगा अपना एमपीएसआई का। तो इसके बाद मार्च अप्रैल का स्लॉट खाली है, तो मार्च अप्रैल में मुझे लगता है कि होमगार्ड के 5020 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। तो आप सभी लोग आज से ही पढ़ना चालू कर दे दोस्तों। और एक और बात, अब आपके मन में प्रश्न आ रहा है सर इसका सिलेबस क्या रहेंगे, पढ़ना कैसे? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, इसका मैं नया बैच लेकर आ रहा हूं दोस्तों। इसका मैं एक नया बैच लेकर आ रहा हूं। इसका नया बैच आ रहा है दोस्तों मेरा, केवल और केवल होमगार्ड का। उसमें हम केवल होमगार्ड का ही पढ़ेंगे, हमें कोई इधर उधर का पढ़ने की जरूरत नहीं है। होमगार्ड का पढ़ेंगे जिसके अंदर सभी स्टेट में जो पूछे गए उस पैटर्न को फॉलो करके हम इजी वे में पढ़ेंगे। और हाँ देखो, बहुत जरूरी है एग्जाम निकालना दोस्तों, क्योंकि सैलरी अच्छी है इसमें, नाम होमगार्डेबल की काम बहुत जबरदस्त है, ठीक है। और इसमें आपको एक तो नाइट ड्यूटी नहीं लगती आपकी भाई। आपको कर मान लो कलेक्टर ऑफिस में अगर आपकी ड्यूटी लग गई तो 10 बजे जाना, 4 बजे वापस आ जाना घर पे। और किसी बंगले पे चले गए तो एक टाइम टू टाइम डिसाइड है, ऐसा नहीं कि 24 घंटे घिसे जा रहे, ऐसा नहीं। अच्छी जॉब है, आप लोगों को इसमें करना चाहिए, ठीक है, आप सभी लोगों को। तो ये होमगार्ड का दोस्तों मैं आज ही इसका बैच लेकर आऊंगा न्यू अतुल्य एकेडमी के एप्लीकेशन पर। तो जो भी स्टूडेंट है ज्वाइन हो जाना साथियों। और मैं इसको दोस्तों अभी हम बहुत ही जल्द, ये पूरा की पूरा बैच लाइव रहेगा दोस्तों। ये पूरा की पूरा बैच क्या रहेगा दोस्तों? लाइव रहेगा पूरा होमगार्ड का बैच। न्यू अतुल्य एकेडमी के एप्लीकेशन पर पूरा की पूरा बैच में लाइव लेकर आने वाला हूं। तो जो भी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं होमगार्ड की, अगर उसके मन में ख्याल भी आया है दोस्तों, तो एक बार ध्यान रखना, आप मैं आपको जो पढ़ाऊंगा उतना पढ़ना है। क्यों? क्योंकि हम जितने भी स्टेट में होमगार्ड का पेपर हुआ उस सभी होमगार्ड के पेपर निकालेंगे और उन पेपरों को लगाएंगे ताकि हम लोग इसको अच्छे से कवर कर सकेंगे। और बहुत मिनिमम से मिनिमम फीस में मैं आपको तैयारी करवाने वाला हूं। तो आज ही दोस्तों आप डाउनलोड कर लेना न्यू अतुल्य एकेडमी का एप्लीकेशन। वहां पर मैं आप लोगों के लिए दोस्तों होमगार्ड का स्पेशल बैच लेके आ रहा हूं, जिसमें हम साइंस भी पढ़ेंगे। साइंस में पूरा पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और उसके अंदर पर्यावरण वाला जो साइंस वाला पार्ट है, ये टेक्नोलॉजी वाला, वो पढ़ेंगे। फिर इसके बाद पूरा मैथ्स पढ़ेंगे, पूरा रीजनिंग पढ़ेंगे, पूरा एमपीजी के पढ़ेंगे। तो जो जो इसके कोर सब्जेक्ट है, जो मेन सब्जेक्ट है, उन सभी सब्जेक्ट को दोस्तों हम लोग यहां पर कवर करने वाले हैं। सैलरी कितना? हाँ, सैलरी बता देता हूं मैं इसमें। अब जब आप जॉब लगोगे तो इसकी जो सैलरी, देखो एक एमपी पुलिस की सैलरी बताता हूं मैं। एमपी पुलिस में पहली सैलरी मिलती 17,200 कटने पिटने के बाद में, ये एमपी पुलिस। अगर आप होमगार्ड बनते हो, तो होमगार्ड बनोगे तो आपकी सैलरी लगभग 24,000 के आसपास रहेगी।
ऐसा क्यों? क्योंकि भाई इसमें ये क्या है, ये स्थायी अस्थायी माना जाता, पर आज तक होमगार्ड से किसी को बाहर नहीं किया गया। ये एक संस्था होती है होमगार्ड, जिसको टेंडर दिया जाता, तो इसकी सैलरी ज्यादा होती इसके। अब देखो, अब आप कह रहे सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, ये आपको 70% मिलेगा, ये आपको 80% मिलेगा, ये आपको 90% मिलेगा, फिर आपको ये 100% मिलेगा। तो जब आपको 100% मिलेगा तब जाके आप यहाँ पे 26-27 के आसपास होंगे। पर इसमें ऐसा नियम नहीं है, इसमें 70, 80, 90, 100 वाला सिस्टम नहीं है। इसमें पहले दिन ही आपका डिसाइड हो जाएगा। 24,000 प्लस आपकी सैलरी रहेगी इसके अंदर। नहीं भी रही तो ये मान के चलना दोस्तों 22,000 प्लस तो मिनिमम रहेगी रहेगी। देखो सैलरी यहां ज्यादा है, बल्कि अभी 70% मिल रहा है, बाद में ये बढ़ता है, तो बाद में ये धीरे धीरे करके इंक्रीज होता है दोस्तों। तो डाउनलोड कर लो न्यू अतुल्य एकेडमी का एप्लीकेशन, आपको भी वहां पर कोर्स मिल जाएगा हमारा। और दोस्तों 2 दिन बाद उसकी लाइव क्लासेस चालू हो जाएगी। तो होमगार्ड की तैयारी करने वाले समस्त विद्यार्थियों के लिए एक बार सुनहरा मौका आया है दोस्तों। बहुत बेसिक सा मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, जीएस वाला पार्ट पूछता है। तो मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए दोस्तों लाइव क्लास लेके आने वाला, बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।